हेलो एक्सपीरियंस। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड बढ़िया ही रहना। तो आज मैं लेकर आया हूँ यूपीएससी रिलेटेड हिंदी मीडियम की बुकलेट, जो कि आपको सब बताऊंगा मेरे पास जो कौन कौन सी बुकलेट है। एंड मैं एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक सारी प्रोसेस जो बताता हूँ। सबसे पहले लेते हैं हमारे आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि है स्पेक्ट्रम की। एंड उसके बाद में अगर इंग्लिश कंपल्सरी देखें तो मेरे पास है इंग्लिश ग्रामर की लूसेंट बुक, देख सकते हो। एंड उसके अलावा इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, वो स्पेक्ट्रम की। एंड ये सेकेंड बुक है जो कि विपिन चंद्रा की मेरे पास, जो कि मैं बहुत टाइम से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है। तो हिस्ट्री के लिए मैंने विशेष 2-3 बुक ले रखी है। और सामान्य हिंदी की मेरे पास नॉर्मल बुक सामान्य हिंदी की है, क्योंकि अनिवार्य पेपर है मेंस का, उसके लिए भी बुक चाहिए, इसलिए मैंने ये दोनों रखी है, इंग्लिश एंड हिंदी के लिए। और आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक विश्व के इतिहास की, आधुनिक भारत ने आधुनिक विश्व के इतिहास की रूपरेखा, ये आधुनिक विश्व के इतिहास के बारे में सारा कुछ इसमें दिया है। ये है शर्मा व्यास की बुक, जो कि हिंदी मीडियम के लिए ठीक ठाक है। और भारत का प्राचीन इतिहास, जो कि है सती राम शरण शर्मा, आर्य शर्मा की, ये बुक भी बहुत फेमस है यूपीएससी के लिए। और भारत का इतिहास शर्मा व्यास, ये दूसरी बुक है इतिहास के लिए। मेरे पास इतिहास ऑप्शनल है मेरा, इसलिए कुछ ज़्यादा ही बुक रखी है, यानी कि हर प्राचीन, मिडिवल एंड एंशिएंट सबके 2-2 बुक तो है नॉर्मल। और आर्ट एंड कल्चर की, जो कि फेमस बुक है आर्ट एंड कल्चर की, नितिन सिंघानिया की, भारत की कला एवं संस्कृति। और उसके अलावा इन्वायरमेंट दृष्टि की है मेरे पास, पर्यावरण पाठ्य की, इन्वायरमेंट इकोलॉजी दृष्टि की, पर्यावरण की बुक है, जो कि ठीक है। और यूपीएससी की सबसे फेमस बुक, जो कि है एम लक्ष्मीकांत की भारत की राजनीति, यानी कि इसके बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि ये तो यूपीएससी की हर एस्पिरेंट के बाद ये बुक तो होती ही होती है, और कोई हो या ना हो। और उसके बाद मेरे पास भूगोल के लिए है, जो कि माजिद हुसैन की भारत एंड विश्व का भूगोल, ये भी यूपीएससी के लिए नॉर्मल मेन स्टैंडर्ड बुक में ही आती है। और इसके साथ इतनी स्टैंडर्ड बुक मेरे पास इतनी है। इसके अलावा जो कुछ भी वो है मेरे पास, ये सब एनसीईआरटी, जो कि मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, क्लास 11 की राजनीति विज्ञान, यानी कि पॉलिटिकल साइंस की, यानी ये भी पॉलिटी के लिए। और उसके अलावा मेरे पास है इसलिए 2022 से 20 के ये सॉल्वेड पेपर की एक बुक है, जो कि ये टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स के लिए, तो इसका फर्स्ट पेज है जो पढ़ चुका है, इसलिए साल लेकर आया था। एंड ये है मैपिंग के लिए स्टूडेंट है, ये एटलस ऑक्सफोर्ड का, जो कि सबने देखा ही है। इसके अलावा ये क्लास 9 की एनसीईआरटी समकालीन भारतीय भूगोल की है। एंड उसके बाद ये क्लास 9 की अर्थशास्त्र की ये एनसीईआरटी, ये कुछ एनसीईआरटी है मेरे पास, ये भारत और समकालीन विषय की क्लास 9 की। एंड इसके अलावा ये क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान ये बुक। उसके अलावा क्लास 7 की भी है एनसीईआरटी सोशल साइंस की। इसके अलावा क्लास 6 की भी, एंड क्लास 9 की विज्ञान, यानी विज्ञान के लिए मेरे पास कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है। क्लास 9 और क्लास 10, ये क्लास 10 ये दो क्लास की है मेरे पास बुक। ये इन दो से मैं साइंस कवर करता हूँ। और उसके अलावा करंट अफेयर साइंस एंड टेक दोनों आ जाता है उसमें। और अर्थशास्त्र की मेरे पास कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है। अर्थशास्त्र के लिए मेरे पास एक क्लास 12 की एनसीईआरटी है, जो कि टीआर जैन एंड बीके ओरिसा की है, प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र। एंड उसके अलावा ये इकोनॉमिक्स फर्स्ट बुक है, ये भी क्लास 12 की 2 बुक्स है शायद, हाँ दोनों बुक्स है मेरे पास। और उसके अलावा मैंने बनाए हुए हैं खुद के
एंट्री टेस्ट नोट, ये सभी कुछ ये सिर्फ इसी के हैं। इकोनॉमिक्स के मेरे पास नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत सारी बुक है, वो तो मैंने आपको बता दी है। मेरे पास इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड बुक नहीं है, इसके नोट्स एंड ये क्लास 12 की दोनों बुक्स हैं, और उसके अलावा लगभग 1-2 बुक्स स्टैंडर्ड के अलावा बहुत सारी बुक है मेरे पास। बस इसी से मैं यूपीएससी प्रीलिम्स और की तैयारी कर रहा हूँ। ओके ठीक है, बाय बाय।